Welcome back. From today's onward, we are going to start exercise of chapter 3 of class 12 having name current electricity. आज से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। Question number 1 says that storage battery of a car has EMF 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from a battery? बैटरी का EMF हमें दिया गया है having value 12 volt and internal resistance of the battery is also mentioned which is equal to 0.4 ohm. हमें फाइंड करना है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट हम फाइंड करेंगे, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है और यही हमें फाइंड करना है। एक वेल नोन रिलेशन है बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF और वो रिलेशन है EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR. दैट इज़ द रिलेशन between these two quantities, EMF and terminal potential difference. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है और मैक्सिमम करंट हमें कब मिलती है? मैक्सिमम करंट हमें तब मिलेगी अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 0 हो जाए। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा देन I विल बी द मैक्सिमम, वो हमारी मैक्सिमम करंट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। सो कम्स टू द फार्मूला, लेट मी पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 पुट करती है इस इक्वेशन में। अगर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जस्ट लुक एट हियर। सो E0 प्लस IR। लेट मी कंसीडर दिस I इज इक्वल टू I मैक्स। इसे I मैक्स कंसीडर करो। सो जो रिजल्ट होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। EMF मेंशन है विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट, I मैक्स इंटू R। R को इसके नीचे लेके आ जाते हैं, दैट इज द टर्मिनल, R बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो I मैक्स is equal to 12 by internal resistance is 0.4 ohm. इसको सॉल्व करो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से है। I max is equal to 120 by 4 which is equal to 30 एम्पियर। सो मैक्सिमम करंट कितनी आ गई? 30 एम्पियर। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट अ बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance is 3 ohm is connected to a resistor. This resistor be the external resistance. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? External resistors का resistance कितना है वो आपको फाइंड करना है। नंबर 2, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? और साथ में terminal voltage भी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले EMF ऑफ द बैटरी, EMF कितना दिया गया है? EMF हमें दिया गया है 10 वोल्ट एंड along with that we have internal resistance which is equal to 3 ohm. So internal resistance को हम small r से represent करते हैं having value 3 ohm.
is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, current is also given having value 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? हमें टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ वी हमें फाइंड आउट करना है. सो ये एक पैरामीटर है, एक क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन नंबर 2 में. बट इसके साथ साथ हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है. रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है? व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? जो एक्सटर्नल रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया है उसका रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है. अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम इसकी कुछ इस तरीके से होगी. दिस पिक्चर शोज दैट दिस कैपिटल आर विल एक्ट एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और साथ में यहाँ एक बैटरी भी कनेक्ट करी गई है. ये बैटरी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करी है. इस बैटरी का EMF E है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल r है और करंट इसमें फ्लो कर रही है, दैट इज़ I. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? हमें R की वैल्यू भी फाइंड करनी है और साथ में ये भी फाइंड करना है कि टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी हमारी कंपोनेंट के क्रॉस. तो ये दो पैरामीटर्स हैं, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं. इस सर्किट को ही देखते हैं हम. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. इसको हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस. दैट इज व्हाट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. करंट in this circuit is I and E be the voltage, EMF. So according to Ohm's law के accordingly V is equal to IR, V is equal to I and here we have a R, small r plus capital R. तो यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे. सो यहाँ E बाय I इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r. इसको और थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, रीअरेंज करेंगे. E बाय I माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. हमें कैपिटल R ही फाइंड करना है. सो देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम. तो इसको सॉल्व कर लो. 100/3 माइनस 100/5 माइनस 3 रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 17 ओम. 17 ओम. सो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज 17 ओम. तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा 17 ओम. ये हमने फाइंड कर लिया. अब हमें फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन. रिलेशन इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी रिलेशन है हमारे पास, उसी को यूज़ करेंगे हम उसके लिए. द रिलेशन इज़ V इज इक्वल टू IR. सो V इज इक्वल टू IR. ओके. करंट की वैल्यू पता है हमें. करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज 17 ओम. इसको सॉल्व कर लो आप. दैट विल बी 5/10 इंटू 17. इट कम्स आउट टू बी 8.5 volt. So therefore we can say that total voltage is equal to 8.5 voltage. So that is the second part of the question number 2. So दोनों पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के. So that is all about in today's lecture. Thank you.